अब अगर हमने सोचा कि हम कुछ ऐसा काम करें जहां से हम हफ्ते का 1 लाख, हफ्ते का 2 लाख, है ना, हफ्ते का 50,000 ऐसा इनकम बनाए, अगर हमने सोचा और हमें फिर वो प्लेटफॉर्म भी मिल गया, राइट, और उसमें गाइड करने के लोग भी हैं, तो क्या ये सोच आने वाले समय में यथार्थ रूप से बदलेगा या नहीं बदलेगा? बदलेगा। अगर आप सेम एफर्ट्स करते रहेंगे तो डेफिनेटली ये चीजें आपके साथ भी होंगी जो कई लोगों के साथ हो चुकी है। मतलब यू आर नॉट गोइंग टू बी द फर्स्ट पर्सन जो कभी हफ्ते का 2 लाख कमाएगा, ऐसा आप पहले इंसान नहीं होने वाले। ऑलरेडी कई सारे लोग इस इंडस्ट्री की वजह से ऐसा लाइफस्टाइल और ऐसा इनकम ऑलरेडी ले रहे हैं। मतलब इट्स ए प्रूवन टेक्निक, उसमें कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर पैसा हो, मान लो आपके पास 50,000 रुपीज है और आप चाहते कि मैं इस 50,000 को आने वाले समय में मेरा 50,000 बढ़े, तो सबसे सेफ तरीका और सबसे प्रूवन टेक्निक कौन सा है? क्या है जहां कोई रिस्क नहीं है? क्या हो सकता है डॉक्टर सुनील सर? क्या हो सकता है? ऑप्शन क्या है? अगर 50,000 रुपीज आपके हाथ में, सवाल पूछ सकता हूं ना आप लोगों से? बुरा तो नहीं मानेंगे? ओके, अगर 50,000 रुपीज डॉक्टर साहब के पास है और डॉक्टर साहब चाहते हैं कि 50,000 का मैंने कोई रिस्क नहीं लेना, लेकिन आने वाले 2 साल के बाद 50 से कुछ बढ़ जाए, तो सबसे बेस्ट तरीका आपके सामने कौन सा है? एफडी, राइट? अब आपको तो डरने की जरूरत नहीं है ना कि अगर मैंने कांगड़ा बैंक में एफडी खोला, कांगड़ा के पीएनबी ब्रांच में, और कल को वहां पे लूट हो गई तो मेरा 50,000 तो गायब हो जाएगा। ऐसा डरने की जरूरत तो नहीं है। वहां लूट हो जाए, चोरी हो जाए, मैनेजर गबन कर जाए, जो मर्जी हो जाए, आपके पास वो कागज है तो आपका पैसा 8 साल में हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जैसे 50,000 से 1 लाख के बीच में पहुंच जाएगा। इट्स ए प्रूवन टेक्निक, उसमें कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है। तो वैसे ही कुछ चीजें जो बिल्कुल प्रूवन है, उसमें डाउट करने की जरूरत नहीं है कि अगर हम इस प्लेटफॉर्म में काम करें तो विद द सपोर्ट, विद द टाइम, विद द सपोर्ट ऑफ टीम, विद द सपोर्ट ऑफ अप्लायंस, एक समय ऐसा आएगा जो आज मैं सैलरी ले रही हूँ, अगर आप जॉब में है तो सैलरी मान लीजिए 50,000, 1 लाख, कुछ भी जो भी सैलरी है, तो वो महीने की जो सैलरी है वो मैं 1 हफ्ते में यहाँ बना सकती हूँ। पॉसिबिलिटीज है, कई लोग कर रहे हैं, कई लोगों ने किया है, राइट और रॉन्ग? इट्स अ प्रूवन टेक्निक, उसमें कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको भी वो सिस्टम, उन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा जिन लोगों ने उसको फॉलो करके अचीव किया। आपको भी सेम चीज फॉलो करनी पड़ेगी, राइट और रॉन्ग? तो आज जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो उस कारण के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो, जैसे बोलते हैं ना, अगर आप गाड़ी ड्राइव करें तो गाड़ी ड्राइव करने के लिए उसके अंदर फ्यूल का होना जरूरी है। अगर बैटरी वाली है तो बैटरी चार्ज होना चाहिए, अगर सीएनजी वाले तो सीएनजी होना चाहिए, पेट्रोल तो पेट्रोल होना चाहिए, डीजल तो डीजल होना चाहिए, राइट और रॉन्ग? अगर तेल उसमें नहीं हो, चाहे गाड़ी जितनी मर्जी अच्छी हो, तेल नहीं हो तो गाड़ी चलेगी क्या? नहीं चलेगी। मतलब फ्यूल का होना बहुत जरूरी है ना? वो फ्यूल बेसिकली गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए, गाड़ी को चलाने के लिए हेल्प करती है। उस फ्यूल के बिना गाड़ी नहीं चल सकती। अब हम अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, बड़ा बड़ा घर चाहते हैं, बड़े गाड़ियां चाहते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल चाहते हैं, बट उसके लिए जो फ्यूल है, चाहते तो सब लोग हैं, यस और नो, बट उसके लिए जो तेल है, उसके लिए जो फ्यूल है, उस फ्यूल का होना तो जरूरी है ना? आपके लाइफ में आप बेस्ट से बेस्ट करेंगे। देखो, इंसान थकता है, चाहे मैं हूं चाहे आप है, एक समय के बाद हम टायर्ड हो जाते हैं, एक समय हमें लगता है यार ये इम्पॉसिबल है, कैसे हो पाएगा, मुश्किल है, और हमारे आसपास का माहौल इतना सपोर्टिव नहीं होता। मैं कल ही, हम लोग आ रहे थे, मैं डॉक्टर साहब अभी हम गोवा से वापस आ रहे थे, तो आते आते जैसे ऐसी बात चली, हम लोग जब गोवा से मुंबई आए तो मुंबई में हमारे पास 3-4 घंटे का टाइम था। तो हमारे पास लॉन्ज एक्सेस है, एयरपोर्ट में लॉन्ज होते हैं, हम लोग लॉन्ज में बैठे खाना वाना खा रहे थे, 2-3 घंटे का समय है, नीचे क्यों बैठे। तो जब बैठे तो ऐसा डिस्कशन कई बार होता है कुछ बातों को लेकर के, तो ऐसे डिस्कशन हुआ कि हमारे कंट्री में ऐसे स्टार्टअप्स के बारे में बात हो रही थी कि यूएसए में इतने स्टार्टअप्स हैं, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम अलग है, इंडिया में से 3 लाख स्टार्टअप्स है, अभी वहाँ पे 32-33 लाख है, इतना डिफरेंस है। तो मैंने कहीं पढ़ा था, मैंने एकदम से बोला कि इजराइल के अंदर में गवर्नमेंट, जो इजराइल की गवर्नमेंट है, वो स्टार्टअप के लिए लोगों को फंडिंग करती है। जो स्टूडेंट्स है, जो भी आता है ना, मुझे स्टार्टअप करना है, उसके लिए गवर्नमेंट फंडिंग करती है। और अगर स्टार्टअप फेल हो जाए, किसी कारण से स्टार्टअप फेल हो गया या नहीं हो पाया, तो गवर्नमेंट उनसे पैसा वसूलती नहीं है, फिर गवर्नमेंट उसको माफ कर देती है। मतलब कि आपका अगर 10 लाख डूब गया तो नो इशू, आपको वापस करने की जरूरत नहीं। जैसे हमारे में मुद्रा लोन वगैरह है ना, तो यहाँ वहां वो टेक्निक, उससे क्या होता है कि लोग हिचकिचाते नहीं है ट्रायल करने में। फिर ऐसी बात हुई तो मैंने बोला हमारे देश में तो लोग, देश प्रेम बड़ा कम है हमारे लोगों में, लोग ज्यादा फ्रॉड करते हैं, इंडिया में तो पूरा बैंक डुबा के भाग जाएंगे, ऐसा कुछ गवर्नमेंट ने ऑफर कर दिया है ना। तो एक डिस्कशन क्या हो रहा था कि जिस कंट्री में इतना ज्यादा सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, अगर लोग फेल भी हो गए तो आपको सुसाइड करने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, दोबारा स्टार्ट करो, है ना, तो वहां पे ग्रोथ के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कंपेरेटिवली। जहां पे आपको डर है कि यार आपको फेल हो गया तो मैं रोड पे तो ना आ जाऊं, तो
तो लोग घबराते, स्टार्टअप करने में घबराते। तो जहां पे ऐसा रिस्क फ्री इन्वायरमेंट मिलता है तो वहां पे लोग हमेशा एक्सेल करते हैं। फेल भी होता है, लेकिन फेल होने वाले को घबराने की जरूरत है, दोबारा फिर से ट्राई करेगा, 3 बार फिर से ट्राई करेगा, हमेशा एक्सेल करते हैं। तो वी नीड दैट एटमॉस्फेयर, सपोर्टिव एटमॉस्फेयर मिलना बहुत जरूरी है, राइट? तभी हम आगे ग्रो कर पाएंगे। तो आप सोच के देखो, हम सब लोग लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, समटाइम हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर उतना सपोर्टिव नहीं होता, बहुत रेयर लोग होते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, उसके बाद भी हम लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। तो दिस इज अ प्रूवन टेक्निक जहां पे आप ग्रो कर सकते हैं, मेहनत करके बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो जो मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ वो उस फ्यूल के बारे में बात करने वाला हूँ कि वो क्या क्या चीज होगी जो आपको थकने नहीं देगी, या अगर आप थकेंगे भी, अगर आप उदास भी होंगे, परेशान भी हो, तो भी आपके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा करेगा, नया एनर्जी पैदा करेगा। वो क्या चीज है? वो है आपके सपने। आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यू सुनिएगा, उनके बारे में पढ़िएगा, तो मालूम चलेगा वो सब लोग कॉमनली एक बात बोलते हैं, आई हैव अ ड्रीम। मार्टिन लूथर किंग, जो जिनको माना जाता है कि जो यूएसए में ब्लैक्स और व्हाइट्स के पीछे बहुत बड़ा डिफरेंस था, है ना, उस समय जो हमने दास प्रथा पढ़ी है हिस्ट्री के अंदर में, पढ़ा है ना दास प्रथा के बारे में, कि अफ्रीका से लोगों को ला करके वहां पे गले में पट्टा बांध के बेचा जाता था, सेल करते थे, किसको ले जाओ खेतों में काम कराने, गुलाम प्रथा जिसको बोलते थे। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि उसी गुलाम कम्युनिटी से कभी ऐसा होगा कि कोई बच्चा आगे बढ़ के उस देश का राष्ट्रपति बन जाएगा। नोबडी थॉट, है ना, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन उस प्रथा को चेंज करने का बहुत बड़ा योगदान जाता है मार्टिन लूथर किंग को, जो बहुत बड़े उस आंदोलन के बहुत बड़े, हमारे गांधी जी बोलते हैं ना, मार्टिन लूथर किंग वहां के बहुत है, और वो बड़े इंस्पायर्ड थे, गांधी जी से बहुत इंस्पिरेशन था उनको। लेकिन बाद में उनको भी गोली मार दी गया, असासिन कर दिया गया था। बट उनका भी अगर आप पढ़ोगे तो उनका एक लाइन है, बहुत कॉमनली आपको यूट्यूब में दिख जाएगा। उनका लाइन क्या बोलते हैं? आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है कि कभी ये फर्क हटेगा, रंग भेद हटेगा और ऐसा होगा, और आज हो गया, इट्स हो गया, राइट? तो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, उनके ऊपर मूवी बनी, आप देखिएगा, है ना, सचिन द बिलियन ड्रीम्स, राइट? महेंद्र सिंह धोनी के बारे में मूवी बनी हो, उसमें भी अगर आपको एक सीन याद होगा, मूवी देखिए आपने महेंद्र सिंह धोनी की, उसमें एक सीन है जब रेलवे स्टेशन में बैठा होता है, वो डायलामा में कि क्या करे, क्रिकेट का मैच खेलने जाए या टीटी की नौकरी करे, उसी बीच ट्रेन मूव हो रही है, हल्का बारिश हो रहा है, वो अपना कोट उतार के फेंकता और भाग करके ट्रेन में चढ़ता। जब वो ट्रेन में चढ़ रहा था, वहां अनसर्टेनिटी है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, नहीं हुआ तो नौकरी भी गई, फेल भी हो सकते हैं, लेकिन वो अपने ड्रीम को चेस करता है, और इसी वजह से हम लोग जान पाए कि हु इज महेंद्र सिंह धोनी। तो ड्रीम, सब आप किसी को भी देखिएगा सक्सेसफुल पर्सन को, वो बात करते हैं कि दिस इज माय ड्रीम, ये मेरा सपना है। प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं? इंडिया विल बी $5 ट्रिलियन कंट्री बोलते हैं ना। तो ड्रीम एक राजनेता का ड्रीम है जो उन्होंने आगे पेश किया। तो लाइफ में अगर ग्रो करना है तो हमारे लाइफ का जो फ्यूल जिसको बोल सकते हैं, जो हमारे अंदर फायर पैदा करेगा, वो क्या होगा? दैट विल बी आवर ड्रीम। अदरवाइज इंसान थकता है, सबको लगता है 4 घंटे काम के 8 घंटे का रेस्ट करना चाहिए, संडे है आराम करना चाहिए, लेकिन संडे के दिन भी आपके अंदर ताकत आएगी। क्यों आएगी? बिकॉज आपका कुछ सपना है जो आप पूरा करना चाहते हैं। एक्स्ट्रा 8 घंटे काम करने, जॉब से आने के बाद भी, क्यों सर आप बद्दी में जॉब कर रहे हैं, जॉब करके आने के बाद बंदा थका हुआ होता है, उसके बावजूद भी 2 घंटा एक्स्ट्रा काम क्यों करेगा? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं बाइक से शिफ्ट होकर के कार में आऊं, दैट इज माय ड्रीम। तो ड्रीम आपके अंदर वो ताकत पैदा करेगा, वो ग्रोथ लाने के लिए माइंडसेट आपका डेवलप करेगा और आपको थकने नहीं देगा। तो आज जो मेरा सेशन है दैट इज अबाउट ड्रीम। सो ऑल वेलकम ऑल चैंपियंस ऑफ टीम जेनेसिस। टीम जेनेसिस आपको मालूम है ना, इट्स एन एजुकेशन सिस्टम, राइट? नेटवर्क मार्केटिंग में और बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम है, टीम जेनेसिस हमारा एजुकेशन सिस्टम है। और हमारा जो कैप्शन है दैट इज वी बेट ऑन पीपल। वी बेट ऑन पीपल, उसका क्या मतलब हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वी बेट ऑन पीपल? देखो, आज आपको भी भरोसा नहीं होगा मे बी कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, बट वी कैन बेट कि आप कर सकते हैं। अगर आपने फॉलो किया सिस्टम को तो डेफिनेटली यू कैन डू दिस। आज आपके अंदर कॉन्फिडेंस थोड़ा हो सकता है कम हो, घबरा रहे हो, एक डर लग रहा हो, बट हमें कोई डर नहीं है, वी आर कॉन्फिडेंट कि आप आने वाले समय में कर सकते हैं। तो वी बेट ऑन पीपल, राइट? तो टीम जेनेसिस का ये हमारा मोटो है। और सो फायर योर ड्रीम्स, अपने सपनों को पंख दीजिए। अच्छा, सपने हम लोग जनरली कब देखते हैं? सपने कब देखते हैं? सोते वक्त। और कब देखते हैं? सर वो दूसरे सपने होते हैं। बचपन में देखते, हमें नींद में सपने आते हैं, है ना?
लेकिन जिस सपने की मैं आज बात करने वाला हूं, ये उन सपनों के बारे में नहीं बात कर रहा जो हमें नींद में आते हैं। क्योंकि आप याद करो, जब नींद में सपने देखते हैं और थोड़ी देर के बाद जब उठते हैं तो धीरे धीरे भूलना शुरू होता है। दोपहर होता तो आप भूल जाते हैं कि सपना क्या देखा था, याद नहीं रहता। नेक्स्ट डे तो बिल्कुल ही याद नहीं रहता, राइट और रॉन्ग? तो आज हम ऐसे सपनों के बारे में बात नहीं करने वाले, ऐसे ड्रीम्स के बारे में बात करने वाले जो हमें सोने ना दे, जो हमें बेचैन करके रखे जब तक हम उसको अचीव ना कर ले, उसको प्राप्त ना कर ले। तो आज का सेशन क्या हमारा? अबाउट ड्रीम्स मतलब अबाउट द फ्यूल जो हमें रिचार्ज करेगा, हमें थकने नहीं देगा, हमें क्या बोलते हैं, उदास मायूस नहीं होने देगा। वो हमारे सपने हैं। अगर आपके ड्रीम्स हैं और ड्रीम्स के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कारण है कि ये काम क्यों करना है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होगा ना, तो छोड़ना बहुत आसान है। बिकॉज ये बिजनेस ऐसा है जहां पे एग्जिट बैरियर बिल्कुल लो है, एग्जिट बैरियर बिल्कुल कुछ है ही नहीं। अगर सोच के देखो, मैं और डॉक्टर सुनील हमने मिलकर एक हॉस्पिटल शुरू किया, वहां पे हमारे लग गए 40-50 करोड़ लग गए। फिर जैसा मर्जी पेशेंट आ रहा नहीं आ रहा, सब कुछ हम करेंगे, दुनिया का हर कोई काम करेंगे जिससे हॉस्पिटल चले, क्योंकि वो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें सोने नहीं देगा, हमें बैठने नहीं देगा, राइट और? फिर तो दुकान खोला तो शटर भी खुद खोलेंगे, झाड़ू भी खुद मारेंगे, सब काम करेंगे, वॉचमैन वाला काम भी करेंगे, क्लीनर वाला काम भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, दुकान भी चलाएंगे, राइट और? क्यों? बिकॉज हमारा इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो हमें बैठने नहीं देगा। इस बिजनेस की खासियत क्या है? यहाँ पे एग्जिट बैरियर बिल्कुल लो। दूसरा कोई बिजनेस मार्केट में अगर आप कर रहे हो तो आपको बंद करते करते 6 महीने लग जाएंगे, क्योंकि मार्केट में पैसा फंसा हुआ है। अगर बंद कर दिया तो पैसा आएगा नहीं, यस और नो? लेकिन इस बिजनेस की खासियत है कि जब मर्जी बंद कर दो, जब मर्जी शुरू करो, इसमें कुछ भी प्रेशर नहीं है, लोड नहीं है, क्या जाएगा, यस और नो? बहुत आसान है। और लोग जब भी टफ सिचुएशन आता तो लोग क्या चूज, सिचुएशन को या आसान सिचुएशन को? मेजोरिटी लोग जिनके ड्रीम्स नहीं है वो एग्जिट करना ज्यादा पसंद करते हैं कि यार कुछ लगा थोड़ी था, छोड़ तो नहीं करेंगे काम, क्या फर्क पड़ता है। अगर आप डे फर्स्ट से मान ले कि अगर आप इस बिजनेस में आए तो आपका इन्वेस्टमेंट 10, 20, 30 हजार नहीं है, आपने इन्वेस्ट किया 30 लाख 50 लाख, दैट इज माई इन्वेस्टमेंट। अगर उस माइंडसेट के साथ आप काम करेंगे ना, तो आप देखना आप कभी छोड़ेंगे नहीं, चाहे जो मर्जी सिचुएशन है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ बिजनेस जो है ना वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। बिजनेस जो है इट्स लाइक अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। बिजनेस ऐसे चलेगा, कोई भी बिजनेस हो आप देखिए, राइट? जॉब एक स्ट्रेट लाइन है कि आपको जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी आपको काम करो, दैट्स योर फ्री। कंपनी लॉस में प्रॉफिट में उसका आपको कोई लेना नहीं है, आपको मंथ के एंड में सैलरी मिल जाएगी। हिमाचल सरकार के पास पैसा है नहीं है सैलरी देने के लिए, तो उससे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी अरेंज करके आपको सैलरी देंगे, राइट और रॉन्ग? लेकिन बिजनेस इट्स लाइक अप एंड डाउन, कभी ऊपर कभी नीचे। और सिर्फ हमारे साथ नहीं है, आप जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन को देखिए, जितने, उन सबके साथ यही होगा। बड़े बड़े बिजनेसमैन अनिल अंबानी वगैरह सब भी उड़ गए बिजनेस को संभालते। कितने सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग गायब हो गए। इधर आप बाहर निकले तो यहाँ बिल्डिंग बना हुआ है, ट्रिपल वो एक बिल्डिंग बन रहा है उधर, वो आधा बिल्डिंग बना और उसका मालिक भाग गया, यहाँ से पैसा समेट के कनाडा को भाग गया, है ना? जीबीपी बिल्डर्स यहाँ पे दिखेगा, ऐसे कई बिल्डर्स हो गए। तो बिजनेस में वो सिचुएशंस आते हैं, बट वी आर लकी कि हमारे साथ ऐसी सिचुएशन नहीं, वो फाइनेंशियल लायबिलिटी वाली कोई बात आने वाली नहीं है। बट यस, एक बिजनेसमैन की तरह हमें भी एफर्ट्स करने पड़ेंगे, मेहनत करने पड़ेंगे अगर हम अपने आप को बड़े लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो। और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या होगा? ठीक है, पैसा कमाना, सब कुछ करना, अल्टीमेटली जो कारण होगा वो होंगे आपके सपने। तो आज मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ, राइट? उसके बारे में नहीं जो हम नींद में देखते हैं और सुबह उठ के भूल जाते हैं, ऐसे सपने जो हमें सोने ना दे। नाउ डिफाइन योर ड्रीम्स। अब ये पढ़ पा रहे पीछे से, दिख पा रहा? स्क्रीन बड़ा करने की जरूरत तो नहीं है। Define your dreams. Why you are in this business? आप खुद से पूछे, आप इस काम में क्यों आए, इस बिजनेस में क्यों आए? What is the reason? जो लोग बिल्कुल नए आए शायद उनको अभी तक रीजन नहीं मिला होगा, लेकिन जो लोग थोड़ा समय हो गया वो धीरे धीरे उनको समझ में आ रहा होगा मैं इस काम में क्यों आई या क्यों आया, है ना? क्यों आए इस बिजनेस में? सर, सपनों को पूरा, सपने को पूरा करने का मतलब थोड़ा सा और क्लियर करेंगे उसको। जैसे अच्छी गाड़ी, अच्छा मकान, और ज्यादा पैसे कमाए और लाइफ को और बेटर करें। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, राइट? सो ड्रीम अगर बोले तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ना? जो आप सोच रहे हैं जिंदगी में कुछ बेहतर करना, वही आपके सपने हैं। उसको हम थोड़ा सा और आज एक्सप्लेन करने वाला, दर्द से मतलब उसको आप जिस एंगल से देख रहे हैं, मैं आज एक डिफरेंट एंगल दिखाने वाला हूँ कि ये भी एक एंगल हो सकता है, इसके साथ भी हम आगे बढ़ सकते हैं। नाउ अब ये सवाल ये उठता है कि आपका ड्रीम है मुझे अमेरिका जाना है। मान लो आपका ड्रीम है कि मुझे अमेरिका जाना है।
आपके पास वैलिड पासपोर्ट भी है, आपके पास वीजा भी है, वीजा भी आपको मिल गया। आप सुबह सुबह उठे, पूरी तैयारी कर ली, पूरी तैयारी करने के बाद आपने अपनी पेटी पैक की। पेटी पैक करने के बाद मैंने बोला था पहले बड़ा टफ काम है खाना खाने के बाद बैठना, पानी पी लो कोई बात नहीं, है ना। आपने अपना बैग पैक किया, बैग पैक करके सारा रेडी, घर वालों सबको बोला कि बाय बाय, ओके बाय बाय, टाटा, अब मैं चला अमेरिका, अब मैं आऊंगा आराम से पैसे से डॉलर कमा करके। और सुबह सुबह नहा धो करके आप तैयार हुए अमेरिका जाने के लिए और फर्स्ट क्लास शताब्दी ट्रेन का टिकट लिया और बैठ गए। क्या शताब्दी ट्रेन आपको अमेरिका लेके जाएगा? इंडिया का फास्टेस्ट ट्रेन है, राजधानी शताब्दी वंदे भारत है, दैट इज इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन। क्या वो ट्रेन आपको अमेरिका लेके जाएगा? क्यों? आपके पास पासपोर्ट भी है, वीजा भी है, आपने पेटी भी पैक कर लिया, आपका इंटेंशन भी बहुत अच्छा है, क्यों नहीं जा सकते अमेरिका? क्यों नहीं जा सकते? ट्रेन से तो थोड़ी ना, क्योंकि ट्रेन जाती नहीं अमेरिका। जो मर्जी पासपोर्ट वीजा हो, बट वो ट्रेन अमेरिका नहीं जाती। आपको अमेरिका जाना हो तो वहां का फ्लाइट लेना पड़ेगा, राइट और रॉन्ग? या पानी के जहाज में जो जाती है उसमें जाना पड़ेगा। मतलब राइट व्हीकल का होना बहुत जरूरी है, सही गाड़ी का होना बहुत जरूरी है। मेरे हजारों सपने हैं जिंदगी में, मैं बहुत अच्छा करने वाला हूँ, बहुत अच्छा इंसान हूँ, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, नेचर बहुत अच्छा, इंटेंशन बहुत अच्छा, पावर बहुत अच्छा है, मेहनत बहुत अच्छा करना जानता हूं मैं। लेकिन अगर सही प्लेटफॉर्म नहीं है तो क्या इन सब क्वालिटी होने के बावजूद भी हम अपने ड्रीम को, लाइफ को अच्छा कर पाएंगे? दैट मींस वी नीड अ गुड प्लेटफॉर्म आल्सो, राइट? सो जिस गाड़ी में आप सवारी करना चाह रहे हैं, नाउ यू हैव द राइट व्हीकल व्हिच हैज बीन रनिंग सक्सेसफुली फॉर सेवरल इयर्स। अब जिस इंडस्ट्री में आप आए, जिस बिजनेस में आप आए, जिस काम को आपने शुरू किया, क्या इस काम को करते हुए क्या किसी ने कभी हफ्ते का 2 लाख 10 हजार कमाया है? आपने देखा कभी कैसे इंसान को जिन्होंने इस बिजनेस को काम करते हुए हफ्ते का लाखों रुपए या साल का करोड़ रुपए कमाए? देखा आपने कभी किसी को? नहीं देखा तो देखो ना, सामने खड़ा देखा। और मैं अकेला नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो आप जिनको आप मिले हैं, देखे हैं, राइट? बहुत सारे लोग हैं, एक दो नहीं, बहुत सारे लोग। और हम लोग की शुरुआत कहां से हुई है? आप तो मुझे 12 सालों से जानते हैं, मतलब बहुत बिगिनिंग से जान रहे हैं। डॉक्टर जोशी शुरू से जान रहे हैं, डॉक्टर हेमराज जब आप भी स्टूडेंट थे और मैं भी बिगिनर था तब से जान रहे हैं। दैट मींस कि कोई पैराशूट से तो लैंड हुए नहीं, इसी कारोबार से लाइफ में चेंजेस आए। दैट मींस अगर आप भी इस गाड़ी की सवारी करेंगे और बीच में किसी स्टेशन में नहीं उतरेंगे तो चांसेस आर देयर कि अगले 4 साल, 5 साल, 6 साल के अंदर में आप भी उसी जगह पर पहुंचेंगे। यस और नो? बिकॉज इट्स अ प्रूवन टेक्निक, इसमें कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है। इट्स अ प्रूवन टेक्निक। जैसे आपने बोला कि पैसे को बढ़ाना सबसे सेफेस्ट और सबसे प्रूवन टेक्निक है, आप एफडी में पैसा लगा दीजिए, फिर चाहे बैंक में लूट हो जाए, चाहे बैंक में आग लग जाए, जो मर्जी हो जाए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अपने पीरियड के अंदर में आपका पैसा बढ़ के मिलेगा। इट्स अ प्रूवन टेक्निक। उसी तरह जो मैं बातें आपसे बोल रहा हूं कि इस बिजनेस से पॉसिबिलिटी क्यों है, बिकॉज ये इंडस्ट्री, ये बिजनेस कई सालों से चल रहा है और कई सालों में कई सारे लोग, बहुत सारे लोग करोड़पति इस इंडस्ट्री से बने हैं। उसमें हाउसवाइफ्स भी है, उसमें ड्राइवर भी है, उसमें पीएचडी स्कॉलर्स भी है, कई सारे लोग अलग अलग फील्ड के, बहुत सारे एडवोकेट्स भी हैं, हर फील्ड के लोग हैं। दैट मींस ये बिजनेस से किसी भी फील्ड के लोग बहुत अच्छा एक्सेल कर सकते हैं। इवन स्टूडेंट्स भी हैं, कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो डूइंग वेरी गुड। लखनऊ में लड़का है अंकित करके, अंकित आईटीसी है, मैं उसको शुरू से जान रहा हूँ, वेरी एक्टिव। अभी तो सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव रहता है। स्टूडेंट के टाइम पे शुरुआत की थी और इस एज में एनर्जी लेवल बड़ा हाई होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटीज ज्यादा होती नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या है ना, डाइवर्शन भी बहुत होता है। और आजकल तो ज्यादा डाइवर्शन है, मोबाइल में जब तक है, व्हाट्सएप सारा कुछ डाइवर्ट होता है माइंड, राइट? इधर उधर। अगर इस एज में माइंड को डाइवर्ट होने से बचा लिया है, फोकस्ड हो गए और कैरियर ओरिएंटेड हो गए, तो आने वाले समय में नो डाउट यू कैन डू, एनीबॉडी कैन डू व्हाट, स्पेशली जिनकी एज कम है उनके तो बहुत बड़ा एडवांटेज है, राइट और रॉन्ग? सो आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है, यू आर इनटू द राइट व्हीकल। और वाइट ड्रीम्स, सपने के बारे में भी हम क्यों बात कर रहे हैं? आपके बहुत सारे सवाल होंगे, ऐसा कैसे होगा, वैसा, ये सारे सवाल धीरे धीरे कल तक आपके खत्म हो जाएंगे। आप कल तक शायद आपके, आज अगर आप 20 सवाल लेके बैठे हैं ना, तो कल तक शायद 19 का आंसर आपको मिल चुका होगा। तो इसलिए डाउट लेके मत बैठिए, सवाल को लिख के रखिए, कल शाम को अगर बच गया तो हम डिस्कस भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मिले हैं तो खुल करके बात करेंगे, ऐसा नो? सो ड्रीम क्यों, सपने क्यों, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो ड्रीम के बारे में क्यों बात करें हम? बिकॉज जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो एक ही चीज के वजह से सक्सेसफुल बने, बिकॉज उनके ड्रीम्स थे। जितने भी लोग, आप देखिए यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए, लाइक हेनरी फोर्ड, बिल गेट्स, राइट, धीरूभाई अंबानी, नारायण कृष्ण मूर्ति, सुनील भारती मित्तल, ये सारे लोग पावरफुल ड्रीमर्स थे
और सबकी लाइफ की जो शुरुआत हुई है हमारी तरह हुई है, बिल्कुल जीरो से शुरुआत हुई है। कई लोगों ने तो बहुत स्ट्रगल किया अपने लाइफ के अंदर में, लेकिन इन्होंने अपने जीते जी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज कर दिया एक किसी न किसी इंडस्ट्री के माध्यम से। सो हम भी अपनी लाइफ को बहुत तेजी के साथ चेंज कर सकते हैं। आप मुझे हेल्प कीजिए बताने के लिए कि ये कौन लोग हैं। दे आर वेरी पावरफुल, दे वर वेरी पावरफुल ड्रीमर्स, और इनके ड्रीम की वजह से हम लोग भी लाइफ को इजी मेंटेन, जो हमारी लाइफ इजी हुई ना, उनके कारण ये लोग भी हैं। आप लोग बता सकते हैं कौन कौन लोग हैं? अरे किन किन बूढ़े बाबा का फोटो लगा दिए सर। इनमें से किसी को जान रहे आप? हाँ सर। या कौन कौन है? धीरू भाई अंबानी, कृष्णमूर्ति, नारायण कृष्णमूर्ति, चलो हमारे इंडियन लोग हैं ना। चलो इन लोगों ने भी बहुत बिजनेस वर्ल्ड के अंदर उन्होंने बड़ा नाम किया और उनकी वजह से हमारी लाइफ भी बहुत आसान हो गई है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ, इनका फोटो क्यों दिखा रहा हूँ? हो सकता है कि आपका ड्रीम हो कि मुझे जिंदगी में अपनी लाइफ में 1 करोड़ कमाना है, मे भी आपका ड्रीम हो, मे भी आपका ड्रीम हो कि मुझे लाइफ में कुछ बेहतर करना है, राइट? लेकिन आपके ड्रीम को अचीव करते करते आपके साथ के बहुत सारे लोगों की लाइफ में भी चेंजेस आ जाते हैं। आते ही नहीं आते? सी ही इज मिस्टर हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड, आपको फोर्ड गाड़ियां तो मालूम है ना, फोर्ड की जो गाड़ियां आती है उनके मालिक हेनरी फोर्ड। माँ 4-5 भाइयों में 4 भाइयों में सबसे छोटे थे, मतलब परिवार के अंदर सबसे छोटे बच्चे थे। पढ़ने में तेज थे, मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई जैसे तैसे की, बहुत गरीबी की हालत में थे, फादर फार्मर थे, मैकेनिकल इंजीनियर बन गए। बनने के बाद इनका ड्रीम था कि मैं खुद का अपना एक इंजन डेवलप करूं, राइट? तो इन्होंने बहुत हाथ पैर मारा और गलतियां सबसे होती है। इन्होंने भी जब पहली बार इंजन डेवलप किया तो रिवर्स गियर डालना भूल गए। लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया कि यार क्या इंजीनियर आया है ना, ऐसे ये तो गलतियां कर रहा है। एनीवे, इंसान गलतियों से सीखता है। चलो ये तो इनकी लाइफ का एक पार्ट था, बट हम इनको या हमें हमारी लाइफ को क्यों इजी किया इन्होंने? क्योंकि ही वाज द फर्स्ट पर्सन, मतलब ये बिजनेसमैन के साथ साथ एक इन्वेंटर भी थे। जो असेंबली लाइन आपने देखा होगा ना, गाड़ियां जो बनती है आपने देखा होगा, ऐसे आती है गाड़ियां, फिट मशीन फिट होते हैं, उसको बोलते हैं असेंबली लाइन। तो ही इज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने असेंबली लाइन का निर्माण किया। पहले जब गाड़ियां बिकती थी तो बहुत बहुत महंगी गाड़ियां होती, हैंडमेड गाड़ियां होती थी, तो बहुत कॉस्टली होती थी। यूएसए के अंदर में गाड़ी खरीदना मतलब अमीर लोग ही खरीद सकते थे, गरीब लोग गाड़ी को हाथ भी नहीं लगा सकते थे, इतनी कॉस्टली तो हैंडमेड गाड़ियां बनती थी। तो जो जार थे या जिस तरह के लोग थे वही लोग खरीद पाते थे। जैसे असेंबली लाइन का निर्माण हुआ तो क्या हुआ, गाड़ियों का प्रोडक्शन बढ़ गया। प्रोडक्शन बढ़ा तो क्या हुआ, उसका कॉस्ट कम हो गया। तो जो आम लोग थे, जो व्यापार कर रहे हैं, दूध का व्यापार कर रहे हैं, सब्जियों का व्यापार कर रहे हैं ना, जिनको ट्रैवल करना है, उनकी रीच बढ़ गई, उनका कारोबार भी बढ़ना शुरू हो गया। गाड़ियां सस्ती हो गई, कोई भी खरीद सकता था, तो उनका कारोबार बढ़ा, लाइफ में ट्रैवलिंग इजी हो। तो कहने का मतलब आज भी अगर हम लोग गाड़ी सस्ते में ले पा रहे हैं, 2-4-5 लाख के रेंज में ले पा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है हेनरी फोर्ड, जिन्होंने असेंबली लाइन का निर्माण किया। उनका ड्रीम था कि मुझे अच्छा बनना, अमीर बनना, लेकिन उनके ड्रीम से हमारा फायदा हुआ कि नहीं हुआ? राइट? उसी तरह और भी लोग हैं। जॉन डी रॉकफेलर, ही इज द पर्सन। एंड्रयू कार्नेगी एक बहुत ही सक्सेसफुल इनकी स्टोरी है। अगर आप भी इसको पढ़ोगे ना, आपको मालूम चलेगा कि लाइफ में हम लोग कई बार बोलते हैं ना, लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, मुश्किल है, ये दिक्कत वो दिक्कत। इनके माता पिता दोनों मोची थे, मोची का काम करते थे स्कॉटलैंड में, राइट? यूके में मोची का काम करते थे। और मोची चाहे इंडिया का हो चाहे अमेरिका का हो, मोची तो गरीबी हो, बहुत ज्यादा अमीर को होगा नहीं, राइट? तो बहुत गरीबी में हालत में थे, तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम यहाँ से स्कॉटलैंड से शिफ्ट कर जाते हैं अमेरिका। उस समय अमेरिका शिफ्ट हो गए। ये जो है एंड्रयू कार्नेगी, इनकी डेथ हुई है 1919 में, जा चुके दुनिया से, मतलब 100 साल से ऊपर हो गया। आज हम इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। डॉक्टर शिव ने बोला था ना कि थॉट कभी मरता नहीं है, जो सोच है वो कभी भी जाती नहीं है, सोच में से रहती है। तो ही इज द पर्सन जिन्होंने गरीबी देखी, अमेरिका आए, वहां पे मजदूरी किया, न्यूज़पेपर बांटा, चाय बेचा, सब कुछ किया। धीरे धीरे करते करते रेलवे के अंदर में ठेकेदार बने। करते 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 इनके डेथ से 19 साल पहले, 1919 में दुनिया से चले गए। अपनी डेथ से 19 साल पहले ये ब्रह्मांड के सबसे अमीर व्यक्ति थे। ब्रह्मांड समझे, यूनिवर्स के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द यूनिवर्स। शुरुआत कहां से हुई थी? बिल्कुल गरीबी से। तो हम लोग कई बार ब्लेम करते हैं ना कि ये दिक्कत वो दिक्कत मेरे फैमिली में पैदा हुआ, ये मुश्किल है वो मुश्किल है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर इंसान ने ठान लिया, करने की सोच ली। मतलब इतनी गरीबी थी कि पढ़ नहीं पाते थे, फिर वहां पे अमेरिका में लाइब्रेरीज थी, लाइब्रेरी में जाकर किताबें पढ़ते, तो पढ़ने का शौक था, है ना? तो धीरे धीरे अपने इंटरेस्ट डेवलप किया, साथ में बिजनेस डेवलप किया, और अपने डेथ से 19 साल पहले सब कुछ प्रॉपर्टी दान में देके धर्म कर्म के काम पे निकल गए। और उसके 19 साल बाद उनकी डेथ हुई। मतलब आज भी यूएसए के अंदर जो बड़े बड़े चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, बड़े बड़े लाइब्रेरीज हैं, वो इनकी देन है। एंड्रयू कार्नेगी, आपने बुक पढ़ा होगा, नहीं तो पढ़ना जरूर, थिंक एंड ग्रो रिच।
बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। वहां भी थॉट प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। क्या नाम है? थिंक एंड ग्रो रिच। इतनी पतली किताब है, छोटी सी, अमेज़न में भी मिल जाएगा आपको, पतली सी बुक है। उस ऑथर ने 21 साल रिसर्च किया। कितने साल? आपको भी हंसी आएगी यार, इतने छोटे बुक के लिए 21 साल क्या रिसर्च करना। और वो क्या लिख रहे हैं इस बुक में? थिंक एंड ग्रो रिच। वो जो थे नेपोलियन हिल, जो ऑथर है उसका नाम है नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल बेसिकली इनके एम्प्लॉय थे, एंड्रयू कार्नेगी के एम्प्लॉय थे। इन्होंने अपने एम्प्लॉय को बुलाया और उनको एक टास्क दिया कि तुम्हें मैं एक टास्क दे रहा हूं, जितने भी वर्ल्ड के जो रिचेस्ट लोग हैं, फेमस लोग हैं, राइट, जो रिचेस्ट पर्सनालिटीज है बिजनेस में अंदर में, आप उन सबका इंटरव्यू लो और जानने की कोशिश करो कि ये लोग अमीर कैसे बने, या अमीर बनने का कारण क्या है, कैसे बन पाए अमीर, राइट। कौन वो किसने बोला? एंड्रयू की कार्नेगी ने अपने स्टाफ को, जिनका नाम है नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल ने किताब लिखी है थिंक एंड ग्रो रिच, उसमें भी थॉट प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो उनको टास्क दिया कि आप इंटरव्यू लो और जो भी रिजल्ट आएगा उसको पब्लिश करना। उसने सबका इंटरव्यू लिया बारी बारी और उसको करीब कितने साल लगे? 21 साल लगे उस किताब को लिखने के लिए। 21 ईयर का रिसर्च है वो, राइट। तो सोच के देखो, एटमॉस्फेयर बोलते हैं, एटमॉस्फेयर इन्फ्लुएंस द एटीट्यूड। तो जिस एटमॉस्फेयर में वो थे, नेपोलियन हिल, उनका सपोर्टिव सिस्टम मिला, एटमॉस्फेयर मिला, और उन्होंने बुक लिखी। कभी आप लेके पढ़ना उसको, बहुत ही इंफॉर्मेशन, बहुत ही अच्छी बुक है जो आपके थॉट प्रोसेस को और मजबूत बनाएगी। सो वेरी पावरफुल ड्रीमर ही वाज, वेरी पावरफुल ड्रीमर। उसी तरह जॉन डी रॉकफेलर, इन दोनों में कंपटीशन होता था नंबर 1 नंबर 2 का। इनकी भी गरीबी, बहुत बचपन में गरीबी भी थे। और स्टैंडर्ड ऑयल जो वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके मालिक रहे। देन अगेन इनको जानते? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला सबसे पहला व्यक्ति सर एडमंड हिलेरी। ये वही है एडमंड हिलेरी। आप सोच के देखो, आपको पता है कि आपको आना है संडे होटल, राइट। अभी तो जीपीएस वगैरह लोकेशन भी आ गया, आप अपने मोबाइल में डाला, मोबाइल आपको पहुंचा दिया। सोच के देखो, जीपीएस नहीं है, आप चले हिमाचल से, कहीं कोई बोर्ड भी नहीं है कि जीरकपुर कहाँ है, और कोई आप किसी से पूछने वाले भी नहीं है, कोई है ही नहीं सड़क पे जिससे पूछा जाए किस रास्ते से जाना है, तो क्या आप यहाँ पहुंच पाते? इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यस और नो? मतलब कहां से कैसे आते आपको पता ही नहीं। माउंट एवरेस्ट पे पहली बार चढ़ने वाला व्यक्ति, जिनको ये नहीं पता किस रास्ते से ऊपर तक पहुंच सकते हैं, रास्ता ही कोई नहीं है। अब तो कोई भी जाके आता है ना, कोई भी सबमिट करता है, वहां भीड़ लगी हुई, लेकिन पहला व्यक्ति जिनको पता ही नहीं कि किस रास्ते से हम पहुंच सकते हैं, लोगों ने ट्राई किया, वो पहुंच ही नहीं पाए, मर गए वहां पे। इतना खतरनाक वेदर, इतना खतरनाक सिचुएशन। तो ही इज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को कंकर किया। तेंजिंग शेरपा और एडमंड हिलेरी। तो वेरी पावरफुल ड्रीमर ही वाज। माइंडसेट सोच के देखना कितना पावरफुल माइंडसेट होगा, वेरी पावरफुल माइंडसेट, है ना। तो पावर ऑफ ड्रीम। अब उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, तो उससे हमें क्या फर्क पड़ गया? सवाल आ सकता है। उनका ड्रीम था, कर लिया उन्होंने, फर्क क्या पड़ा? नेपाल बहुत ही गरीब देश था, आज भी है, उस समय तो और भी बहुत गरीबी थी, कोई फॉरेन एड वगैरह मिलता नहीं था।